देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। पंजाब में बेअदबी पर अब उम्र कैद तक की सजा। कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी। विधानसभा में पेशी आज ही। धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर अब सख्त कानून। नकली खाद और बीज पर भी सरकार का बड़ा फैसला। पंजाब सरकार ने सोमवार 14 जुलाई को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए धार्मिक ग्रंथों और स्थलों की बेअदबी पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस नए बेअदबी कानून विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई। बिल को आज ही विधानसभा में पेश किया गया है। सरकार का दावा यह है कि कानून मजबूत, स्थायी और निष्पक्ष होगा और इसमें कोई कानूनी कमजोरी नहीं छोड़ी जाएगी ताकि आने वाली सरकारें भी इसे इस्तेमाल न कर सकें। वर्तमान में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी जैसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 298 और 299 के तहत अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन पंजाब सरकार अब इस सजा को कम से कम 10 साल से लेकर उम्र कैद तक बढ़ाने जा रही है। जहां अभी सिर्फ आरोपी व्यक्ति को ही सजा मिलती है, वहीं नए कानून के तहत न केवल दोषी को बल्कि उसके परिवार को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा, खासतौर पर अगर वह नाबालिग है या मानसिक रूप से अक्षम है। फिलहाल किसी के खिलाफ यदि दोबारा ऐसा अपराध होता है तो उसे फिर से सुनवाई के बाद सजा मिलती है, लेकिन प्रस्तावित कानून में अगर कोई व्यक्ति दोबारा बेअदबी जैसा अपराध करता है तो उसे सीधे उम्र कैद दी जाएगी, यानी आजीवन कारावास। साथ ही मौजूदा कानून में नाबालिग दोषियों पर कोई विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन नए प्रस्ताव में उनके अभिभावकों की जवाबदेही तय करने की बात कही गई है ताकि सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी भी तय हो सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कहा, हम ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। पंजाब में बार बार धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की घटना हुई है। अब वक्त है कि दोषियों को इतनी सख्त सजा मिले कि वे दोबारा ऐसी हरकत का सोच भी ना सके। उन्होंने यह भी बताया कि यह कानून सभी धार्मिक समुदाय और संस्थाओं की राय से तैयार किया जाएगा ताकि कोई पक्षपात या कानूनी अड़चन ना रहे। इस कानून की जरूरत खासकर 2015 की बरगाड़ी, कोटकपुरा और बहलक कला जैसी घटनाओं के बाद महसूस की गई थी, जिनमें धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के बाद व्यापक प्रदर्शन और पुलिस फायरिंग हुई थी। इन घटनाओं को लेकर आज भी न्याय प्रक्रिया लंबित है और जनमानस में नाराजगी है। 2018 में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने भी एक ऐसा ही बिल पास किया था, पर वह राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं पा सका। मौजूदा सरकार ने उन खामियों को ध्यान में रखते हुए नया मसौदा तैयार किया है। कैबिनेट मीटिंग में दूसरा अहम एजेंडा था नकली खाद, बीज और कीटनाशकों पर रोक लगाने वाला कानून। सरकार अब हरियाणा की तर्ज पर बीज और कृषि रसायन सुरक्षा अधिनियम ला रही है, जिसके तहत 3 से 4 साल की सजा, नकली खाद या कीटनाशक बेचने पर भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने से अधिकार। कृषि मंत्री ने बताया कि मार्च 2025 से अब तक राज्य में 111 नकली खाद की बोरियां जब्त की गई हैं और 27 डीलरों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। बिल विधानसभा से पास होने के बाद जनता ये राय और सुझाव के लिए जाएंगे। सुझाव के आधार पर अंतिम रूप देकर गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद राज्य भर में इसे गजट नोटिफिकेशन के जरिए लागू किया जाएगा। कानून विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि यह विधेयक बिना तकनीकी खामियों के पास हुआ तो यह पूरे देश में एक मिसाल बन सकता है। धार्मिक संगठन लंबे समय से ऐसे कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही। किसान नेता कहते हैं कि खेती से जुड़े कानून का असर धीरे किसानों की जेब पर पड़ेगा और नकली उत्पाद बेचने वालों पर लगाम लगेगी। विपक्षी दलों ने इस कदम का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही इसे जनता का ध्यान भटकाने का कदम भी बताया है। कांग्रेस का नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, हम कानून के सख्त होने के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पिछले मामलों में क्या कार्रवाई हुई है। पंजाब सरकार का यह कदम धार्मिक, सामाजिक और कृषि तीनों ही क्षेत्रों में कठोरता लाने वाला है। बेअदबी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अब कानूनी सख्ती दिखाई देगी, जबकि किसान हित में नकली उत्पादों पर भी लगाम लगेगी। अब देखना ये होगा कि विधानसभा और फिर राज्यपाल से इसे कितनी जल्दी मंजूरी मिलती है। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।